रोशन सर ने बीते 4 दिनों से कपड़े नहीं बदले। उनके पिता बीमार थे, अपने बेटे को अधा संस्कार में भी प्रेजेंट नहीं हो पाए। रोशन सर इस बात के लिए धरने तक पर बैठे कि उनके भाई के कातिलों को सजा नहीं मिल रही। आज स्थिति यह आ चुकी है कि रोशन सर के बारे में आज आप और मैं जब चर्चा कर रहे हैं, वो खुद आईसीयू में एडमिट हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। रोशन सर के फादर? नहीं, रोशन सर भी आज एडमिट हैं सर। अच्छा, रोशन सर भी। मुझे जो जानकारी मिली अभी जब मैं सूचना एकत्रित कर रहा था कि उनकी तबीयत बिगड़ गई, और उनकी तबीयत बिगड़ने में कल जब वो पुलिस के पास गए कि साहब एफआईआर तो दर्ज कर लो, तो कोई राजनीतिक संरक्षण उनको शायद रहा होगा जिसके चलते उन्हें एफआईआर में नाम नहीं मिला। खुद रोशन सर के बारे में पता चला कि वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ऐसी स्थिति में सर परिवार को और उनके चाहने वालों को क्या बेहतर करना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा दुख की घड़ी किसी परिवार के ऊपर क्या हो सकती है। इसमें जो ये गलतियां हुई हैं, मैं एक बार वो भी लेते हुए चलूंगा। हत्या की साजिश, क्या लगता है आपको? एक शिक्षक हत्या की साजिश करेगा? अब सर ये कहना तो मतलब सवालों के दायरे में है। सवालों के दायरे में है कि एक शिक्षक ने हत्या की साजिश की। चलिए मैं ये मान लेता हूं जो लोग आए उनकी हत्या की साजिश हो सकती है। क्या रोशन आनंद को सीधे ये बता देना, जो बेल मिलने वाली बात है मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं। लोग कह रहे हैं ना बेल क्यों नहीं मिली? बेल इसलिए नहीं मिली क्योंकि हत्या की साजिश का आरोप था। अब हत्या की साजिश के आरोप में कई बार कोर्ट ये कह देता है, एक तो लोअर कोर्ट से बेल नहीं मिल पाती है और ऊपर एक लेवल जाना पड़ता है, और उसमें वहां ये कह दिया गया कि केस डायरी भी लाओ। अब कोर्ट को तो वहां पे देखे पता नहीं चल रहा है क्या हुआ। अब पुलिस को केस डायरी बनाने में 2-3 दिन लग जाते हैं, तो इस चक्कर में उनकी बेल लेट हो गई। लेकिन अगर खान साहब ये समझ पाते कि यार ये जो हत्या की साजिश है ये बड़ा आरोप हो गया है, और वो भी खान साहब के सपोर्ट में आ जाते, तो शायद ये भाई की मौत वाला कांड नहीं होता कि भाई मैं जो हो गया है और जो पुलिस में चीजें चली गई हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैं अब आपके साथ हूं और इस केस से निकालने की जिम्मेदारी भी मेरी है। कोरोना काल में बहुत सी मौतें हुई, उसमें सबसे बड़ा पता है सरकार का विरोध किस बात पर हुआ? आंकड़े जब आए ना तो उसमें मौत कोरोना से ना दिखाकर दिखाई गई हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर। बिल्कुल हर आदमी कहता रहा कि साहब कोरोना का साइड इफेक्ट था, ऑर्गन तो फेल होगा ही ना। बिल्कुल ये वैसी वाली बात है कि किसी को डायबिटीज है लेकिन आप रिपोर्ट में क्या लिख रहे हैं? हार्ट फेलियर हो गया, क्योंकि डायबिटीज का साइड इफेक्ट। सर ये तो बच्चों वाली बात होगी, ये तो कोई आज से थोड़ी है। जब किसी को गोली भी मारो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये नहीं आता है कि गोली मारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि जब गोली मारी गई तो उसको ब्रेन हेमरेज हुआ या हार्ट अटैक आया, या किसी का गला दबा के भी हत्या होती है तो उसमें बताया जाता है कि किस वजह से हत्या हुई। ऑक्सीजन नहीं पहुंची, उसमें ये नहीं आता ना। तो लॉजिक रीजन तो कुछ ना कुछ अंदर ऑर्गन का ही होगा। 3 इडियट मूवी का एक बहुत बड़ा सीन है जिसमें एक बच्चा जो है वो सुसाइड कर लेता है। उसके ऊपर जो रेंचो बना है वो इस बात को बोलता है कि यहाँ पर जो प्रेशर डाला जा रहा है ना, उस प्रेशर को आप मेजर करने की मशीन नहीं बना पाए। लेकिन सर इसको हमें कानूनी रूप से समझना पड़ेगा। फिर जो आपने कही बात कि देखिए इनका प्रेशर झेलने की ताकत अलग है, इनका प्रेशर झेलने की ताकत अलग है। मैं मान लेते हैं खान साहब हूं, मैंने कह दिया कि मैंने तो खूब प्रेशर डाला। मैं सर शिक्षक की तरह से बात कर रहा हूं। हाँ। अगर आप शिक्षक हैं, क्योंकि आपके पास समाज को दिशा देने की ईश्वर ने ताकत दी है कि आप बता सकते हैं कि भैया ये चीज ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में शिक्षक का भूमिका इतना खास हो जाता है कि वो फिर से एक मिसाल पेश करे कि यार ये परेशान चल रहे हैं, अपने इतने दिन जेल में जा चुके हैं, मैं एक भूमिका में बाहर आता हूं कि चलो इसको रफा दफा। एग्जैक्टली बात तो यही थी, नहीं रफा दफा। और अब इस कॉस्ट पे आप कहो भी रफा दफा। अब आपने ही बोला कि अभी रोशन साहब फिर से आईसीयू में चले जा रहे हैं, उनकी भी हालत बड़ी गंभीर बताई जा रही है, खाना नहीं खाया 4 दिन से। तो खान साहब फ्रंट फेस पे आके क्यों नहीं मदद कर रहे? खुद चले जाएं, मिलने के लिए चले जाएं कि भैया क्या हो गया, चलो आओ मिलकर के रिजॉल्व करते हैं। क्या हमारा ईगो हमारे सब्सक्राइबर जितना बड़ा हो गया है? ये गलत है सर। स्थितियां विचित्र हैं। वही कोई सर इस संसार में छोटा या बड़ा नहीं है, वक्त का खेल है। कब कौन कितना बड़ा हो जाएगा। आज से 10 दिन पहले रोशन आनंद जी इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं थे या इतने बड़े लोग उनको नहीं जानते थे। आज 10 दिन में बहुत कुछ पलट गया है। लेकिन कीमत क्या है? उन्होंने अपना भाई खो दिया है। तो सर ये छोटा लगता है दूर से देखने पे, जब आप खुद को रख के देखेंगे कि यार मेरा एक अपना सगा भाई चला जाता है इस वर्चस्व की लड़ाई में, या इस ईगो की लड़ाई में, या इस झूठे आरोपों की लड़ाई में, तो इस आदमी अपने दिमाग को जस्टिफाई नहीं कर सकता। खान सर लाख माफी मांग ले, लेकिन माफी किस बात की दी जा सकती है? ऐसा दुख जिसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है, कैन बी रिकवर्ड। बट ये तो वो दुख है कि एक भाई का एक भाई से अलग हो जाना, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। एक माँ का अपने बेटे से जुदा हो, बेटे का जुदा हो जाना माँ से, पिता से जुदा हो जाना, इसकी भरपाई है? इसकी कोई भरपाई नहीं। कभी नहीं कर पाएंगे खान साहब इसकी भरपाई। देखते हैं सर कि जो होता है ईश्वर आगे जो जिस तरह से हिम्मत दे, रोशन सर को हिम्मत दे, खान सर को सद्बुद्धि दे। और आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप किसी भी व्यक्ति को, इवन चाहे मैं हूं, अभिनय सर हैं, या किसी भी टीचर को देखते हैं, किसी को भी पसंद करते हैं, अंधभक्ति मत करिए। ये चाहे राजनेताओं पर भी लागू होती है, ये हम पर भी लागू होती है। ना अंध विरोध अच्छा, ना अंधभक्ति अच्छा। हाँ, उससे क्या है? सवाल पूछने की ताकत खत्म हो जाती है। जाती है। सही गलत परखने की दिमाग
खत्म हो जाता है, छेड़ हो जाता है कि आप सही गलत नहीं बता पाते। तमसो मां ज्योतिर्गमय, लोगों को उनके कंटेंट, उनके काम के जितना महत्व दीजिए, काम जितना महत्व दीजिए, और हमारा काम पसंद आता है, काम पसंद कीजिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो आप इमोशनल फूल हो जाते हैं ना, कि हमको किसी व्यक्ति ने ये कह दिया और हम उसको अंधभक्ति में मानकर चले जाते हैं। हम लोग खुद, सर ने खूब अच्छे से अपनी तारीफों में कई बार कहा है कि हम बच्चों को पढ़ाते आए हैं, बढ़िया कमाते आए हैं, लोगों ने हमें दान पैसे दिए हैं और हमने बढ़िया पढ़ाया है, हमारे अंदर प्रतिभा है, कर लिया काम। मैं खुद कई बार बोलता हूं, मैं सर कई जगह इंटरव्यूज में बोलता आया हूं कि मैं इतने करोड़ रुपए के पैकेज पे काम किया, मैंने ये बताया कि मैंने इतना कमाया, इतना आईटीआर भरा है ना, वो रियल, हम उसको क्यों छुपा रहे हैं यार? प्रतिभा से पाया है ना, इमोशन बेच कर नहीं। और आपको ये पकड़ना पड़ेगा, जिस दिन आप गरीबी को सेलिब्रेट करना बंद कर देंगे, गरीबी खुद भाग जाएगी। आप सेलिब्रेशन अगर गरीबी का कर रहे हैं, गरीबी आपको जकड़ कर बैठ जाएगी कि नहीं साहब, मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे कोई दया दिखाए कि देखो तुम कितने दयनीय स्थिति में हो, आपको दयनीय बनना पसंद आएगा। छोड़िए इस चीज को, मानसिकता से बाहर निकलिए। इसी से लड़ने के लिए ही तो आप पढ़ाई करने जा रहे हैं ना, फिर गरीबी का सेलिब्रेशन कैसे एंजॉय कर पाए? आप कुछ भी करिए लाइफ में, शर्त यही है कि दूसरे के हित खतरे में ना आए। सबसे बड़ी चीज है, आप लाइफ में अच्छा करें। तमाम लोग हैं, अब लोग कहते हैं कि ये आपका बुरा होना ये है कि आपके पास महंगी गाड़ी है, तब तो अंबानी बुरा है, एलन मस्क बुरा है, दुनिया के सारे लोग बुरे हैं जिनके पास महंगी गाड़ी है। क्या महंगी गाड़ी बुरा होने का प्रमाण है? बुरा होने का प्रमाण यह है कि आपने पैसा गलत तरीके से तो नहीं कमाया, आपने किसी को ठगा तो नहीं है, आपने जमीर बेच के तो पैसा नहीं कमाया। सर अब तो गरीबी से ऊपर जमीर आ गया है कि लोग जमीर बेच के कमा रहे हैं। और एक चीज और आ गई है कि चोरी और सीनाचोरी, मैं गलत करूंगा और मैं अब इस गलत को सरकार की तरह शिक्षकों में भी आ गया, जस्टिफाई कराऊंगा पीआर से, पैसा खर्च करके जस्टिफाई कराऊंगा। ये दौर आ गया। ये कितना गलत दौर है कि एक शिक्षक को अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ रहा है। इस वीडियो के बाद सर अपन को भी उस पीआर का सामना करना पड़ेगा, आएंगे बैकलैशेस, देखते हैं। नहीं सर, हमने गलत, हम नहीं तो कुछ ऐसा नहीं सर, बात ही नहीं है, सच के साथ खड़े हैं अभी भी। झूठ वाले लोगों के पास सर गोबल्स की थ्योरी लागू होती है, वो झूठ को इतना दोहराएंगे कि वो सच लगने लगेगा। सर सच्चाई तो यही है कि कोविड के बाद से ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर एजुकेशन कहीं कोने में छुपी रही, बेची गई। बीटीएस बिहाइंड द सीन, व्हाट द लॉजिक ऑफ बिहाइंड द सीन, खूब बेचा गया। एक कंपनी के 50 यूट्यूब चैनल है पढ़ाने के और 3000 पीआर के कि जब हर जगह भाई साहब देखेंगे, हर रील में भाई साहब देखेंगे, आप मजबूर हो जाओगे यार भाई साहब से पढ़ लेता हूं, भाई साहब टी शर्ट में पता चल रहा है कि किस ब्रांड से। यही तो हुआ है। तो इन सब चीजों को, ये समाज की कुरीतियां हैं, इन्हें हमें खत्म करना पड़ेगा। मैंने इसलिए हमेशा एक बात कही कि कोई अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, और उसमें होता क्या है कि पिस सब जाते हैं। जबकि मीडिया में भी कुछ लोग अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन जब मीडिया पे आवाज उठी तो पूरी मीडिया समुदाय पे उठी। तो फाइनल रिमार्क दे जाइए, 2 कौड़ी के शिक्षक रिमार्क दे जाइए। देखिए 2 शिक्षक से 2 कौड़ी जस्टिफाई नहीं होगा। लेकिन हम इस बात को जिम्मेदारी के रूप में लेते हैं कि अगर हमारे कुछ साथी गलत करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें भी पथ प्रदर्शन करें, और हमारी जिम्मेदारी है कि इस पूरे शिक्षक समाज को जितना भी, जब भी हम कहीं भी मिलेंगे, आपस में एक दूसरे से बतियाएंगे कि यार हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी के साथ विराम करें आज के इस सत्र का। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनय सर। और सर इसमें बच्चे, पता है आज वो बच्चे अपने कमेंट के लिए पछता रहे होंगे, जो बच्चे जैसे कभी आपने मेरे बारे में कुछ कहा, कभी मैंने आपके बारे में कुछ कहा, मैं फॉर एग्जाम्पल, फिर हम और आप कहीं मिले तो हमने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया, तो नीचे वो लोग कमेंट करके आज पछता रहे होंगे, कहते थे देखो अभी हाथ मिला रहे हैं, अरे हम कितने अच्छे हैं जो हमने हाथ मिलाया, लोगों ने तो गोलियां तान दी साहब, बहुत सही, उस स्तर तक ले गए लड़ाई को। हम तो कभी दिमाग में ही नहीं आया कि सामने पे मिले और मुस्कुराए ना, भले ही कुछ भी बोल दिया ऑनलाइन। मनभेद हो सकते हैं, आप किसी की जान से खेल देंगे, आप ये ईटाबाज। सर मैं शिक्षक होने के नाते मैंने भी ऑफलाइन क्लासेस चलाई है, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि मेरे हाथ में है कि मैं किसी भी मुद्दे को इतना बड़ा ना होने दूं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि ईटा गोला नहीं चलेगा। मुझे मालूम है कि अगर इस हरकत से ईटा गोला चल सकता है, अगर पोस्टर फट गए और ये नौबत आ गई है तो मैं ये कहूंगा कि साहब गलती से फट गया, अब आपका ही लगा रहेगा। ये मेरा बड़प्पन है। देखिए जब एक मर्सिडीज और साइकिल की टक्कर होती है, गलती लाख साइकिल की हो, मर्सिडीज को दिखाना पड़ता है। खान साहब बड़े थे, खान साहब को आज ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको ही दुनिया गलत ठहराएगी सर। इसमें यू हैव टू एक्सेप्ट इट। दिनकर साहब का एक बहुत ही अच्छा पंक्ति है जिसको मैं कई बार कोट करता हूं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। जो बड़ा है उसी के ऊपर क्षमा शब्द शोभा देती है। अगर खान सर ने ग्लोबल शिक्षक का रुतबा लिया है ना, तो उनके ऊपर ये क्षमा शोभा देती कि वो इस जगह आकर खुद आके कहते कि चलिए इसको छोटा करते हैं। हाँ, मतलब यार आप ऑफलाइन में ऑनलाइन में इतना बड़ा थे, और ऑफलाइन में अगर कोई आपके समकक्ष था, छोटा था, बड़ा था, तो इतनी नफरत पैदा हो जाना आपके व्यक्तित्व पे सवाल खड़े करता है। बट लोगों से भी ये गुजारिश रहेगी कि इन सब चीजों में जातिवाद, धर्मवाद मत लेके आइए, सांप्रदायिकता मत घोलिए, वैमनस्य मत घोलिए, राष्ट्रवाद को अपनी ताकत मत बनाइए। बस इस तरीके के सब वैसे कि उसको पाकिस्तान भेज दीजिए, इसको लंदन भेज दीजिए, ये सब शोभा नहीं देता।
इन सब आरोपों का खंडन हम तो खुद चाहते हैं, हमें ये वीडियो शायद ना बनाने पड़ रहे होते अगर खान साहब ने पहले ही आके इन सब चीजों का खंडन कर दिया होता। तो अभी भी उनसे जवाब एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल। और हम लोगों की और भी बड़ी प्रतिक्रियाएं आएंगी अगर उनका जवाब सटीक नहीं आता तो। बिल्कुल। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर।